अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है SQ3R। SQ3R एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। SQ3R इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रीडिंग कि जो SQ3R टेक्निक्स है, रीडिंग टेक्निक्स है, ये एक सिस्टमेटिक रीडिंग टेक्निक्स हैं और इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चनिंग और 3R का मतलब होता है रीडिंग, रिसाइट एंड रिव्यू। सर्वे जो होता है ये क्विक व्यू ऑफ रीडिंग होता है। सर्वे में क्या होता है कि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं या हमारा कोई भी चैप्टर जो होता है या हम कोई लेसन तैयार करते हैं, सबसे पहले हमने उसको क्विक व्यू ऑफ रीडिंग करनी है। हमने उसका एक रिव्यू लेना है कि उसके चैप्टर के अंदर चैप्टर का नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कंटेंट उसका देखते हैं कि इस चैप्टर जो हम याद करने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स कौन सी है, कंटेंट कौन से हैं। तो इस तरह का हमने एक 2 से 3 मिनट का हमने उसका सर्वे करना है जिसमें हम आइडेंटिफाई मेन आइडिया के एक्चुअली में उस चैप्टर है या उस लेसन में या उस जो हम याद करने जा रहे हैं कि उसका जो मेन आइडिया क्या है, उसमें बात किस चीज़ के हवाले से की गई है। तो ये एक हमारा सर्वे होता है जिसको हम 2 से 3 मिनट में हम करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो होते हैं जब हम सर्वे कर लेते हैं उसके लास्ट पे जो हम एक्सरसाइज देखते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं हम उनको रीड करते हैं। उस टाइम जितने भी क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में होते हैं तो उनको देखना ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा जो टॉपिक है वो शॉर्ट में के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है वो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हमें टीचर भी कहते हैं कि आपने पास्ट पेपर लाजमी आपने देखने हैं या पास्ट पेपर्स की हमें तैयारी करवाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि उसके अंदर जो आए हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट कौन से, लॉन्ग, MCQs। तो ये हमारी क्वेश्चनिंग हो रही होती है। सर्वे के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आगे हमारा 3R का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रीड होता है। अब हमने सर्वे भी कर लिया, हमने उसके क्वेश्चन भी हमें थोड़ा सा माइंड में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। तो फिर हमने अब उसको रीड करना स्टार्ट करना, लाइन बाय लाइन उसको हमने रीड करना। उसके रीडिंग में हमें कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ जाता है, कोई कोटेशंस आ जाती हैं, टेबल्स आ जाते हैं, कोई डायग्राम आ जाते हैं, तो उनको हमने हाईलाइट करते जाना है। जब हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें लगें, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमने हाईलाइट करते जाना और एंड पे जाके हमने इनको नोट्स बना देना। अपने साइड पे जा तो हम हाईलाइट करते जाएंगे या हम अपने साइड पे इसको नोट्स बनाते जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम उसको साइड पे लिखते जाएंगे। तो ये हमारा रीडिंग का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसाइट कि हमने रिसाइट इसको करना है। अब जो हमने नोट्स बनाए होंगे साइड पे अपने तौर पे या हम जो उस चैप्टर में जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमने हाईलाइट किया होगा, डेफिनेशंस को हाईलाइट किया होगा, उसके ऊपर हम डायग्राम्स हो जाएंगी या कोई टेबल्स आ जाएंगे या जितनी भी जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने रीडिंग में हाईलाइट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंस हैं उनको हमने रिसाइट करना है, बार बार याद करना है, बार बार उसको हमने उसको ऊंची आवाज़ में रिसाइट करना है। और माहिरीन का कहना है कि जब आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखेंगे किसी अपनी सारी स्किल्स को, तो वो आपको चीज़ उतनी देर तक याद रहेगी। जिस तरह हम रिसाइट करते हैं हम उसमें हमारी लिसनिंग स्किल्स भी आ जाती है, स्पीकिंग भी आ जाती है, और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम उस चीज़ को अगर हम लिख के नोट्स बना लें तो ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत देर तक चीज़ें याद रहती हैं। तो ये होता है रिसाइट के जितने भी हमने वो नोट्स बनाए होते हैं उनको हमने रिसाइट करना है ऊंची आवाज़ में। और लास्ट पे है रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये होता है
कि हमने वो सारा नोट्स वगैरह हमारे बन गए हैं, हमने उसको याद किया हुआ है। और माहिरीन का कहना है कि अगर उस लिखी हुई चीज़ को आप 24 घंटों के अंदर दोबारा उसको दोहराते हैं, दोबारा याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। अगर हम एक दफ़ा पढ़ के उसको स्किप छोड़ दें या फिर बाद में जिसको देखें, तो वो कुछ चीज़ें उनमें से हमें भूल चुकी होंगी। तो इसीलिए हमें उसको बार बार उसको रिकॉल करना चाहिए, उसको बार बार रिव्यू करना चाहिए। अगर हम किसी एक चीज़ को याद करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें देर लगती है, लेकिन जब हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार उसको रिव्यू करते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें जो हैं वो थोड़े टाइम में हमें याद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा रिव्यू कि हम उस चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।